श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानं च करतारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे सरदा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमेश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पूर्याडि बिहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यतसत्त्वामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमः। यत्पादप्लमेकमेव हि भवाब्धो देशेति सावरतां वन्देशं तमेशकारणं परं रामाखिमीशं हरिम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणो महासायकचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीरामचन्द्रचरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणो वचसा गुणामि। श्रीरामचन्द्रचरणो शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नेव जाने न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भर्जनं भावीजानामर्जनं सुखसम्पदानं तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामात्रास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो सभ्यं। रामे चित्तलये सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पूषा महापातकनाशनम्। रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरणात् नरो न लिप्यते पापे भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। ध्यायायेदाजानुबाहुं घृतशरधनुषं बदपदासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धनेत्रं प्रसन्नं।
वामाङ्कारोढ सीता मुखं कमलमिल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दददमुर्जटामण्डलं रामचन्द्रम् पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहित हृदय बसहो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहिन गाई। सक सर एक शोषि सत सागर, तव भ्रातहि पूछे नय सानागर। सर सक सर एक शोषि सत सागर, तव भ्रातहि पूछे नय नागर। तासु बचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जो हसी मति सहाय कृत कीसा। सहज भीरु कर बचन दुढ़ाई, सागर सन टानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसि बड़ाई, रिपु बल बुद्धि थाह में पाई। सचिव सभित विभीषण जाके, विजय विभूति कहा जग ताके। सुनि खल बचन दूत ऋषि बाढ़ी, समय विचारी पति का काढ़ी। रामानुज दीन्ही यह पाती, नाथ बचाय जुड़ावहु छाती। बिहसि बाम कर लीन्ही रावण, सचिव बोली सट लाग बचावन। बात न मनहि रिझाय सटा, जनि घालसि कुल खीस। राम विरोध न उबरसि सरना, विष्णु अजईस। कीत जिमान अनुज इवा, प्रभु पद पंकज भृंग। होई कि राम सरानला, खल कुल सहित पतंग। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि परा कर गहत यकासा, लघु तापस कर भाग बिलासा। कह सुखनाथ सत्य सब पानी, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, जदपि अखिल लोक कराऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराध न एकउ धरही। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब तेहि कहा देन बेदेही, चरण प्रहार कीन सटतेही। नाई चरण सिरु चला सो तहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहा। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भय बुराहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि पारा,
मुनि निज आश्रम कहु पगुधारा। विनय न मानत जलधि जड़ा, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तबा, भय बिनु होय न प्रीति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के तेज, सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। भगवान श्री राम जी एक ही वार से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री रामचंद्र जी नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछ रहे हैं। दूत रावण से कह रहे हैं कि भगवान राम एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी नीति में निपुण हैं, इसलिए नीति की रक्षा करने के लिए आपके भाई विभीषण जी से उपाय पूछ रहे हैं। आपके भाई के वचन सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वह उसे सोखते नहीं हैं, क्योंकि अगर समुद्र को सोखते हैं तो समुद्र में नाना प्रकार के जलचर जीव रहते हैं। प्रभु कारुण्य रूपम है, कृपा करने वाले हैं, इसलिए प्रभु समुद्र को नहीं सोख रहे हैं, समुद्र से उपाय मांग रहे हैं, रास्ता मांग रहे हैं। दूत के यह वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मन चला अर्थात बाढ़ हट किया है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है, बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की थाह पा ली। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो उसे जगत में विजय और ऐश्वर्य कहा। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया, उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण कर रहा है, अर्थात डींग हाथ रहा है। शुक अर्थात रावण का जो दूत था उसका नाम शुक है। शुक के कहने पर शुक ने कहा, शुक रावण से कह रहा है, हे नाथ, अभिमानी संभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर के मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका संभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए।
जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वही चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति अर्थात मुनि का स्वरूप पाया। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।